आज मैं फिर से समय, दूरी तथा चाल से विभिन्न प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या है? रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। कैसे सॉल्व करना है समझने का प्रयास कीजिएगा। जब एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूरी क्या लेंगे? प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। जब एक रेलगाड़ी एक आदमी को पार करती है या पेड़ को पार करती है या सिग्नल पोल को पार करती है तो दूरी क्या लेंगे? सिर्फ और सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे। तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म को पार करिए तो यहां पर गति निकालना है और यहां पर प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया हुआ है मीटर में और समय दिया हुआ है सेकंड में। तो सबसे पहले गति मान के चलेंगे मीटर पर सेकंड में। तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की गति x मीटर पर सेकंड है। तो यहां पर गति निकाल रहे हैं, चाल निकाल रहे हैं। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। तो एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो दूरी क्या लेंगे? रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया हुआ है तो हम r रख लिए और प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है 50 मीटर। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लग रहा है? 14 सेकंड लग रहा है। तो चाल बराबर इतना हो गया। आगे क्या बोल रहा है? और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो जब एक रेलगाड़ी एक आदमी को पार करती है या सिग्नल पोल को पार करती है या पेड़ को पार करती है तो दूरी क्या लेंगे? सिर्फ और सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई। तो यहां पर भी चाल बराबर लिखेंगे। तो चाल हम लोग x मीटर पर सेकंड मान के चल रहे हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहां पर एक आदमी को पार करिए तो यहां पर दूरी क्या लेंगे? रेलगाड़ी की लंबाई। और कितने समय में पार कर रही है? 10 सेकंड में। तो यहां पर 10 रखेंगे, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आपको क्या करना है? x का वैल्यू कितना आया? r बटे 10। तो यहां पर r बटे 10 रख देना है। तो यहां पर r बटे 10 रख दिए और इधर में कितना है? r प्लस 50 बटे 14। इसी को फटाफट सॉल्व करना है और सबसे पहले r का वैल्यू निकालना है। तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 14r हो जाएगा और इसको गुना करेंगे तो 10r और ये यहां पर गुना होगा तो हो जाएगा 500। इसको इधर में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसके साथ घटेगा तो बचेगा 4r और इधर में 500 बच गया है। अब 4 से डायरेक्ट यहां पर काट लेना है। तो 4 1 कम 4, 1 बच गया तो 10, 4 दूना 8, 2 बच गया तो 20 हो जाएगा, 4 5 20, यानी कि r बराबर आ गया है 125। अब यहां पर आपको समझना है तो गति निकालना है, चाल निकालना है। तो चाल बराबर इतना है, यहां पर भी चाल बराबर इतना है, लेकिन यहां पर रखेंगे तो थोड़ा कठिन होगा, यहां पर आसान होगा। तो r का वैल्यू रख दीजिए कितना है, यानी कि 125 और यहां पर बटे में 10, यानी कि गति ये है और ये जो है मीटर पर सेकंड में है, लेकिन आपको बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब यहां पर आपको अच्छा से समझना है। तो मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो आपको क्या करना है? 18 बटे 5 से गुना कर देना है। तो मीटर पर सेकेंड किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा। तो 18 बटे 5 से गुना कर दिए तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो गया है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 2 से काटते हैं। 9 दूना 18 और 2 पचे 10 और 5 पचे 25, 25 पचे 125, 9 पचे 45, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की गति है। देख लीजिए कहां पर है, तो घ ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर एक बार सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे तो आपको सिर्फ फास्ट कैलकुलेशन करना है। फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, जल्दी में आंसर आ जाएगा। एक बार अच्छा से सीखना है और समझना है। और इससे पहले मैं 5 वीडियो बना चुका हूं। अगर सभी वीडियो को देख लेंगे, 5 नहीं 6 वीडियो बना चुका हूं, अगर 6 वीडियो को आप देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में कोई भी प्रश्न, किसी भी तरह का प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप 6 वीडियो को जरूर देखिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। इसमें क्या बोल रहा है? 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ
विपरीत दिशा में चलने वाले किसी आदमी को 10 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल होगी। रेलगाड़ी की चाल निकालना है। एक बार प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। मान के चलते हैं रेलगाड़ी इधर जा रही है और एक व्यक्ति ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इधर आ रहा है और इसका चाल दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर आपको क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल निकालना है। तो यहां पर भी चाल बराबर फॉर्मूला ही यूज करेंगे, लेकिन यहां पर सापेक्ष चाल लेंगे। अब आपको समझना है रेलगाड़ी इधर जा रही है और एक आदमी इधर आ रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो दोनों के चाल को जोड़ के लेंगे। अगर सेम डायरेक्शन रहेगा तो अंतर करके लेंगे। तो आदमी का चाल तो दिया हुआ है लेकिन रेलगाड़ी का चाल नहीं दिया हुआ है। अब आपको मान के चलना होगा, तो आपको मान के चलना होगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि रेलगाड़ी का लंबाई मीटर में दिया हुआ है और समय सेकंड में दिया हुआ है। तो आपको मान के चलना है कि रेलगाड़ी का गति कितना है, x मीटर पर सेकंड है, तो इसको भी आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। तो सापेक्ष चाल लेके चलेंगे तो दोनों के चाल को जोड़ना होगा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस, अब इसको सबसे पहले काट लेते हैं, तो 3 छक 18 हो जाएगा, यानी कि 5/6। तो रेलगाड़ी का चाल है x मीटर पर सेकेंड और आदमी का चाल कितना है, 5/6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये क्या है, सापेक्ष चाल। यानी कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। जब एक रेलगाड़ी एक आदमी को पार करती है तो दूरी क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया हुआ है, 240 मीटर। तो ये क्या है, चाल है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आदमी को पार करने में कितना समय लगता है, 10 सेकंड लगता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही करना है और यहां से x का वैल्यू निकाल देना है। तो सबसे पहले एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से काट लेते हैं, तो क्या बच गया है। अब इसको उधर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर में 24 है और इसको उधर में ले जाएंगे तो माइनस में 5/6 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, तो 6 से इसमें गुना होगा, 6 चौके 24 के 4 होगा। इसके बाद 6 दूना 12 और 2 14, इतना हो गया और माइनस में 5 रहेगा। इसके बाद क्या होगा, 1 दाएं 10, तो 14 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 बचेगा। इसके बाद यहाँ पर 13 बच गया, तो यहाँ पर 13 रहेगा और बटे में 6 है। और ये जो आ रहा है मीटर पर सेकेंड में आ रहा है, आपको क्या करना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है। तो आपको क्या करना है, 18/5 से गुना कर देना है। इसको 18/5 से गुना कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, इसको काटेंगे। सबसे पहले 6 तिया 18 और 3 से सबसे पहले इसमें गुना कर लेते हैं, तो 3 9 27 के 7 हो जाएगा, हाथ में 2 है, 3 तिया 9 और 2 11 हो गया, हाथ में 1, 3 एकम 3 और 1 4, यानी कि इतना हो गया और बटे में 5 है, 5 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 8 40, 1 बच गया है तो 17, तो 5 से काटे हैं, 5 तिया 15, तो कितना बच गया है, 2 बच गया है, तो पॉइंट दे दिए और 0 बिठा देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 चौके 20, देख लीजिए इतना कहीं पर होगा, यानी कि 83.4। एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो किसी भी तरीके से घुमा फिरा के प्रश्न दिया हुआ रहेगा तो भी आप सॉल्व कर लेंगे और बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अगर सीखे रहेंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ही जल्दी में आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कहां पर है, ग ऑप्शन सही है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में हम लोग ला चुके हैं। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है और जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है मीटर में। बहुत ही आसान है, यानी कि पहला नंबर प्रश्न के जैसा है, लेकिन पहला नंबर में गति निकालना था और यहां पर रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। अब यहां पर आपको समझना है, 2 इक्वेशन बनेगा, क्योंकि एक बार प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और एक बार एक व्यक्ति को पार कर रही है। एक बार अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, दोनों कंडीशन में चाल निकालेंगे, क्योंकि चाल तो सेम रहेगा, तो चाल निकालेंगे दोनों कंडीशन में और दोनों को बराबर कर देंगे। अब आपको अच्छा से समझना है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है। अब आपको समझना है, जब एक व्यक्ति को रेलगाड़ी पार करती है तो
दूरी क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई। तो हम लोग यहां पर चाल लेके चलेंगे, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी क्या लेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई। तो एक व्यक्ति को कितना समय में पार करते हैं, 8 सेकंड में पार करती है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया। और दूसर के बारे में क्या हो रहा है, अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो यहां पर भी आपको चाल लेना है, यानी कि दोनों तरफ चाल रखना है, क्योंकि चाल हमेशा सेम रहेगा। अब यहां पर आपको समझना है, जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूरी क्या लेंगे, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई तो नहीं दिया हुआ है, तो इसको r मान लिए, और प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है 264, तो यहां पर 264 आपको रख लेना है। यानी कि यहां पर भी हम लोग क्या लिख रहे हैं, चाल लिख रहे हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रही है, यानी कि 20 सेकेंड। अब यहां पर आपको समझना है, यहां पर भी हम लोग चाल बराबर ही लिखे हैं, यानी कि ये किस कंडीशन में लिखे हैं, जब एक व्यक्ति को पार करती है उस समय के लिए यहां पर चाल है, जब प्लेटफॉर्म को पार करती है उस समय के लिए चाल यहां पर है, लेकिन चाल दोनों सेम रहेगा। अब आपको इसी को कैलकुलेट करना है और आर का वैल्यू निकाल लेना है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई क्या है मीटर में। तो इसको फटाफट आपको गुना कर लेना है। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर 8r हो जाएगा, और इसको गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, अच्छा इसको गुना में ही रहने देंगे, एक बार अच्छा से आपको समझना है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2 6 4, 2 6 4 और गुने में 8। अब इसको गुना करेंगे इधर में तो कितना हो जाएगा, 20r हो जाएगा। अब यहां पर आपको समझना है, इसको उधर में ले जाते हैं तो इधर में कितना बचेगा, 2 6 4 गुने में 8, और इसको उधर में ले जाएंगे तो घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 12 8 20 होता है। तो ये उधर जाके घट रहा है, तो इधर में क्या बचेगा, 12r बचेगा। अब 12 से इसको डिवाइड कर लेंगे, एक बार अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा, r का वैल्यू निकालना है। तो 12 इसके बटे में आएगा, तो यहां पर एक बार लिख लेते हैं, बटे में 12। सबसे पहले 4 से काट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी कि 4 दूना 8 और 4 तिया 12। अब 3 से इसको काटते हैं, 3 से कटना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 3 8 24, 3 8 24, यानी कि फिर से यहाँ पर 2 बच गया, तो फिर से 3 8 24 ये कट चुका है। और 2 से गुना कर लेते हैं तो 2 8 16 के 6, फिर से 2 8 16 और 1 17, यानी कि इतना आ गया। देख लीजिए कितना आसान तरीके से आ गया। मैं तो 16 बना रहा हूं, मैं समझाने के चलते समझा के 16 बना रहा हूं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, सीखे रहेंगे, तो आप फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत जल्दी में आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कहां पर है, 176। तो 176 ख ऑप्शन से ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर आप सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा, तो आप 1-2 स्टेप्स को गैप भी कर सकते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न, चौथा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है, प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 सेकंड में पार करती है। अब यहां पर पुल की लंबाई निकालना, यानी कि एक रेलगाड़ी पुल को पार कर रही है। तो एक रेलगाड़ी जब पुल को पार करती है तो दूरी क्या लेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि पुल की लंबाई नहीं दिया हुआ है, ज्ञात करना है। और रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है 130 मीटर और स्पीड दिया हुआ है। अब आपको समझना है, समय दिया हुआ है सेकेंड में और रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है मीटर में और चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सबसे पहले चाल को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। कितना है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना है। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 9 दूना 18 और 9 5 45 कितना आ रहा है, यानी कि 25/2। इसी रूप में रहने देते हैं, ये मीटर पर सेकेंड में है। अब आपको क्या करना है, तो कोई भी फॉर्मूला यूज करना है, दूरी बराबर या चाल बराबर, जो आप यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर हम दूरी बराबर ही ले रहे हैं, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, कहने का मतलब है कि एक रेलगाड़ी पुल को पार कर रही है तो दूरी क्या होगा, पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। तो पुल की लंबाई ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं कि पुल की लंबाई p है और रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है
30 मीटर। तो ये हो गया दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो चाल कितना है, यानी कि 25/2 है चाल गुने समय, और समय कितना है 30 सेकेंड है, तो यहाँ पर 30। बहुत ही आसान है। इतना अगर आप लिख लिए तो बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ जाएगा। इतना ही तो आपको लिखना है। तो इतना आप कब लिखेंगे, जब प्रश्न समझ में आ जाएगा तो आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले इसको काटेंगे तो 15 दूना 30। अब इसको गुना कर लेते हैं। तो एक बार मैं लिख लेता हूं, इधर में p + 130 और यहां पर कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75 के 5 हो जाएगा, और हाथ में 7 है। 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 7 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। अब इसको उधर में ले जाना है तो p बराबर यानी कि पुल की लंबाई मिल जाएगा। तो क्या करना है 375 है, इसको उधर में ले जाएंगे तो घटा देंगे, तो आपको नीचे लिख लेना है, घटाने में आसान होगा। तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 3 7 और यहाँ पर 2, 245 मीटर। पुल की लंबाई कितना है 245 मीटर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो देख लीजिए, सबसे पहले आंसर मिला लीजिए 245 मीटर कहाँ पर है, तो ग ऑप्शन सही है। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और हवाई पढ़ने का कोशिश मत कीजिएगा। एक बार डिटेल में पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, एक बार कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। अगर कॉन्सेप्ट को जिस दिन समझ लिए तो किसी भी तरीके से घुमा फिरा के प्रश्न दिया हुआ रहेगा तो भी आप बहुत ही जल्दी में सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न 5 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। क्रमशः 100 मीटर तथा 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी को पार कर जाएगी। आपको समय निकालना है सेकेंड में। समय बराबर यूज कीजिए या दूरी बराबर यूज कीजिए, कोई भी फॉर्मूला यूज कीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले प्रश्न समझ में आना चाहिए, यानी कि 2 रेलगाड़ी है और दोनों एक ही दिशा में जा रही है। जब एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है तो यहां पर आपको समझना है दूरी क्या लेंगे। जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती हो, या ऑपोजिट डायरेक्शन में पार करती हो, या सेम डायरेक्शन में पार करती हो, तो दूरी हमेशा दोनों रेलगाड़ी के लंबाई को जोड़ के लेंगे। तो यहां पर समय निकालना है तो समय बराबर ही ले लीजिए। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। अब यहां पर आपको समझना है समय बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस क्या लेंगे, दोनों रेलगाड़ी के लंबाई को जोड़ के। तो लंबाई कितना दिया हुआ है, एक का है 100 मीटर और एक का है 120, तो जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा। इस तरीके से आपको ले लेना है। इसके बाद स्पीड के बारे में आपको समझना है। 2 रेलगाड़ी है और सेम डायरेक्शन में है, लिखा हुआ है, देख लीजिए एक ही दिशा में। अगर एक ही दिशा में है तो अंतर करके लेते हैं, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो जोड़ के लेते हैं। ये हमेशा के लिए याद रखिएगा। जब एक रेलगाड़ी इधर जाती है और एक रेलगाड़ी इधर आती है तो यहां पर आपको सापेक्ष चाल लेना है, रिलेटिव स्पीड लेना है। तो यहां पर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो दोनों के चाल को जोड़ के लेंगे। अगर एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों के चाल का अंतर को लेंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर सीख लिए तो इसको अब देखते के साथ आंसर बता सकते हैं, लेकिन एक बार सीखना पड़ेगा। तो एक ही डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे, दोनों का चाल का अंतर लेंगे। तो कितना है, एक का 72 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अंतर कर लेते हैं, यानी कि घटा लेते हैं। बड़ा वाला में से छोटा वाला को, 1 10 10, 12 में 4 घटाएंगे तो 8 4 12 होता है। यहाँ पर 8 हो गया और यहाँ पर 6 बच गया। 6 में 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में आ रहा है और लंबाई जो दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है और समय जो लाना है सेकेंड में लाना है। तो आपको चाल को भी मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेना है। ये जो आ रहा है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या होगा, यानी कि आपको 5/18 से गुना करना होगा तो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। देख लीजिए 18 18 कट गया, यानी कि
यहाँ पर कितना आया है, तो 5 आया है मीटर पर सेकेंड में। तो चाल के जगह में आपको ये रख देना है। देख लीजिए कितना आसान तरीके से सॉल्व हो रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना था। ये तो अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक बार सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, फिर से 5 चौके 20, यानी कि 44 सेकेंड में पार कर लेगी। तो कहां पर है, ग ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना था, यानी कि उंगली में गिन के काउंट करके आप आंसर बता सकते हैं, लेकिन एक बार सीखना होगा, समझना होगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिखिएगा और क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा। मैं फिर से डिस्कस करूंगा और वीडियो बना के मैं दूसरा चैनल में अपलोड करता हूं। दूसरा चैनल का नाम यहां पर है, सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको वीडियो मिल पाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।